हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है आवर्त सारणी। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा मोजले ने। मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी की खोज की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। रूसी रसायनिक दिमित्री मेंडलीफ ने तथा जर्मन रसायनज्ञ लोथर मेयर के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। सही, और खोज किया था आधुनिक आवर्त सारणी का मोजले ने और सफलता प्राप्त किया था दिमित्री मेंडलीफ और लोथर मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 18 वर्ग, यानी ग्रुप कितने होते हैं तो 18 होते हैं आवर्त सारणी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। एक आवर्त सारणी उनके परमाणु संख्या और रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों की एक व्यवस्था है। यह 18 वर्गों में विभाजित है और 7 आवर्त क्रमशः लंबवत और क्षैतिज रूप से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में वर्ग यानी ग्रुप किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए से जाएगा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल, जो इस तरह से वर्टिकल होता है उससे हम ग्रुप बोलते हैं। तो आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। आवर्त सारणी यानी नियमानुसार आवर्तों समान गुण वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित रहते हैं, इन्हें वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के ऊर्ध्व स्तंभों को समूह या वर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में आवर्त यानी पीरियड किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 36, जो वह हॉरिजेंटल लाइन होती है, ऐसे इसको हम पीरियड कहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। रासायनिक तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर क्षैतिज अवस्था में जो पंक्तियाँ प्राप्त होती है उन्हें आवर्त सारणी का आवर्त कहते हैं। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। यह आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 7 आवर्त हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तत्वों के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। इस नियम को उन्होंने सारणीबद्ध किया है, जिसे मोजले का आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। इन्होंने अपने आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर सजाया है। अगला प्रश्न है, प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व हैं। यह एकमात्र ऐसा आवर्त है जहां केवल गैस ही हैं। अभी वर्तमान के आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व ही हैं। अगला प्रश्न है, मोजले आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह या ग्रुप में रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी से जाएगा समूह 18वें में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 17वां समूह में रखा गया। किसको? हाइड्रोजन तत्व को। किस हाइड्रोजन तत्व में कौन कौन से तत्व हैं? तो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टेटाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोजले या आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्तों का अंतिम तत्व होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लैंथेनाइड तत्व, यानी जिसमें यूरेनियम। तो यूरेनियम मेंडलीफ की आवर्त सारणी का अंतिम तत्व था। 1913 में हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी को निम्नलिखित तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अगला प्रश्न है, मॉडर्न आवर्त सारणी के आवर्त की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा क्षार धातु से। वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 है। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में 2 तत्व हैं जिनके नाम हाइड्रोजन और हीलियम है। मॉडर्न आवर्त सारणी के पहले आवर्त में केवल गैस ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी के दूसरे एवं तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 8 तत्व हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, इन्हें छोटा आवर्त कहा जाता है। दूसरे आवर्त के तत्व हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तीसरे आवर्त के तत्व हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। अगला प्रश्न है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता। कैसे? बाएं से दाएं जाने पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्याएं नियमित क्रम में क्षार धातु से हैलोजन तक घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है। फलस्वरूप बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता भी बढ़ती है, अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जार बढ़ता है। अगला प्रश्न है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा द्रव्यमान के आधार पर। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुण, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों के आधार पर व्यवस्थित किया गया था। मेंडलीव के कार्य के दौरान केवल 63 तत्वों को ही जानकारी थी। प्रत्येक तत्व के गुणों का अध्ययन करने के बाद मेंडलीव ने पाया कि तत्वों के गुण आवधिक रूप से परमाणु द्रव्यमान से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से तत्व को क्षार धातु एवं हैलोजन दोनों ग्रुप में रखा था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा हाइड्रोजन को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, कुछ स्थानों पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार के आरोही क्रम का पालन नहीं हुआ। समस्थानिक के परमाणु भार भिन्न भिन्न होने पर भी उन्हें एक ही स्थान पर रखा गया। मेंडलीव ने गुणों के आधार पर हाइड्रोजन को क्षार धातु व हैलोजन दोनों को उपवर्गों में स्थान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कमी होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार घटता रहता है। अगला प्रश्न है लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु संख्या का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 58 से 71 तक लैंथेनाइड तत्वों के परमाणु संख्या का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनाइड तत्वों का परमाणु संख्या का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 90 से 130 तक एक्टिनाइड तत्वों का परमाणु संख्या का विस्तार है। अगला प्रश्न है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तीसरे आवर्त में रखा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, एक्टिनाइड्स 15 तत्व हैं जिनकी परमाणु संख्या 89 से 103 तक है। उन्हें श्रृंखला में पहले तत्व एक्टिनियम के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनाइड और लैंथेनाइड तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा एफ ब्लॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 74। टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना है तो 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा डी ब्लॉक। यहाँ पर एस पी और एस पी यहाँ पर डी होता है और नीचे एफ ब्लॉक होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, परमाणु संख्या 13, 21 से 30, 39 से 48, 57, 72 से 80 और 89, 104 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से कहलाते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा एस ब्लॉक में, जो कि फर्स्ट ब्लॉक होता है। एस ब्लॉक, एस पी डी और नीचे होता है एफ ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा गैसों की संख्या 11 है आवर्त सारणी में। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या 18 है तथा आवर्त की संख्या 7 है, जिसमें तत्वों की कुल संख्या 118 है। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और इसमें किसी भी गैस का सबसे कम आणविक यानी मोलिकुलर भार होता है, जिससे यह सबसे हल्की गैस बन जाती है। अगला प्रश्न है अब तक कुल कितने तत्व ज्ञात हैं।
ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 118 तत्व ज्ञात हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं, आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। इन सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज हो रही थी, वैज्ञानिक इन तत्वों के गुणधर्मों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने लगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रेडान। रेडान एक ऐसा अक्रिय गैस है जो एक रेडियो एक्टिव तत्व भी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, रेडान एक रंगहीन गंधहीन सक्रिय गैस है, लेकिन प्रकृति में रेडियोधर्मी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लिथियम। लिथियम आवर्त सारणी में सबसे हल्का मेटल है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, लिथियम एक नरम चांदी जैसी सफ़ेद क्षारीय धातु है। यह सबसे हल्की धातु और सबसे हल्का ठोस तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा ओस्मियम। ओस्मियम आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, ओस्मियम संकेत होता है OS, परमाणु संख्या 190 और परमाणु भार होता है 190 और परमाणु संख्या होता है 76। एक रासायनिक तत्व है। यह ज्ञात पदार्थों में सबसे भारी है। ओस्मियम प्लेटिनम समूह की 6 धातुओं में से एक है और इन सबसे अधिक दूसरे प्राय है। इसको सबसे पहले टेनांट ने 1804 में खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 22। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, प्राय आवर्त सारणी के केवल 22 तत्व अधातु की श्रेणी में गिने जाते हैं, जबकि धातु की श्रेणी में 92 तत्व आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अधातुओं में से एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, प्रत्येक एस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक पी उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रत्येक डी उपकोष में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रत्येक एफ उपकोष में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, पी कोष में उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 6। पी उपकोष में अधिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला प्रश्न है, डी उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10। डी उपकोष में कितनी होती हैं इलेक्ट्रॉन संख्या? तो 10 होती हैं। अगला प्रश्न है, एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 14 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बेरियम को किस आवर्त में रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 6वें आवर्त में रखा गया। किसको? बेरियम को। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, आवर्त यानी बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 56 होता है। 2 8 18 18 8 2 यह 6वें आवर्त तथा सेकेंड ए समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम को आवर्त सारणी में एक ही वर्ग में रखा गया है। यदि पोटेशियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या 1 है तो हाइड्रोजन लिथियम और सोडियम की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः होगी। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1 1 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा समान होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक ही समूह के तत्व में बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के अंतिम वर्ग यानी 18वें वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 8 होती हैं। चूँकि वर्ग 18 के सभी तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अतः इन्हें अक्रिय गैस भी कहा जाता है। वर्ग 18 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS² Np6 होता है, अतः इनके अंतिम उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड्स ने किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, ब्रिटिश रसायन वैज्ञानिक ने
JAR न्यूलैंड्स द्वारा 1865 में अष्टक नियम प्रस्तावित किया गया था। अष्टक नियम के अनुसार ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, अर्थात यह अस्थायी व्यवस्था होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यह अस्थायी विन्यास है ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक ज्ञात अधातुओं में कितने अधातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। 5 अधातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, अर्थात आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर और सेलेनियम। एक अधातु एक तरल है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं बढ़ने पर तत्वों के ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अधात्विक गुण में वृद्धि होती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन संख्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान भी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा चारों की वृद्धि होती है, यानी आयन विभव का, अधात्विक गुण का, विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता की। तो दोस्तों ये टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, हाइड्रोजन को किस ब्लॉक में रखा गया? आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।